जय श्री कृष्णा। आप सभी दर्शकों का आज के हमारे विशेष कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज का यह वीडियो आपके लिए सितंबर 2026 के मासिक राशिफल का है और इसमें हम लोग सभी ग्रहों की गणना पर नजर डालेंगे कि कौन से ग्रह इस महीने में आपके लिए अनुकूल होने वाले हैं। और दर्शकों, इस महीने में शुक्राचार्य जी अपनी तुला राशि पर 2 सितंबर को प्रवेश करेंगे और बुध ग्रह 7 सितंबर को अपनी उच्च राशि यानी कन्या राशि पर प्रवेश करेंगे। वहीं मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह भी अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जिसमें सूर्यदेव कन्या राशि पर 17 सितंबर पर प्रवेश करेंगे और मंगल देव अपने मित्र सूर्य की राशि पर 17 सितंबर की रात 18 तारीख की सुबह यानी 17-18 के मध्य रात्रि को प्रवेश करेंगे। और इन ग्रहों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। और राहु ग्रह जो कुंभ राशि पर गोचर कर रहे हैं, केतु ग्रह सिंह राशि पर हैं और शनिदेव मीन राशि पर गोचर कर रहे हैं, इन सभी ग्रहों का हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए अब विस्तार से जानते हैं कि आपकी राशि पर इन ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना नई यात्रा की शुरुआत है, लेकिन यह यात्रा थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इस महीने में शनि आपके 12वें भाव पर गोचर कर रहे हैं, जिसका सीधा असर आप पर शनि की 7.5 का प्रथम चरण जो ये शुरू हो चुका है इसका पड़ने वाला है, जिसके फलस्वरूप इस महीने में कुछ दौड़ धूप परेशानी रह सकती है, क्योंकि 6ठे भाव पर बुध ग्रह का प्रवेश होना यह हमारे मेष राशि के जातकों के लिए गुप्त शत्रुओं को बढ़ाने वाला भी रह सकता है। एक तरफ से शनि 7.5 का प्रथम चरण जो आपके 12वें भाव पर है, ये भी धन का व्यय अधिक करने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों के करियर और व्यवसाय के बारे में। अगर हम कार्य क्षेत्र की बात करें तो मेष राशि के जातकों को इस महीने में कुछ अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। सप्तम भाव में जैसे ही शुक्राचार्य जी अपने तुला राशि पर प्रवेश करेंगे तो हमारे मेष राशि के व्यापारिक भाइयों के लिए विशेषकर लाभ का सूचक बनने वाला है। और जो हमारे नौकरी पेशा जातक लोग हैं उनके लिए भी दशमेश शनिदेव आपके 12वें भाव पर होने पर यह शनिदेव आपके कार्य का बोझ आपके जीवन में ज्यादा बढ़ा सकता है, पर फिर भी केंद्र में स्थित शुक्र ग्रह के प्रभाव से आपके मान सम्मान की वृद्धि होगी और आपके उच्च अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे। साथ ही आपके सहकर्मी भी आपका साथ देते हुए नजर आएंगे। यानी मेष राशि के जातकों के लिए सप्तम भाव का शुक्र लाभ का कारक है। पिछले काफी समय से शनि के प्रभाव से या राहु के प्रभाव से आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा था, परंतु सितंबर के महीने में हमारे मेष राशि के जातकों के लिए ग्रह योग अनुकूल है, क्योंकि सप्तम भाव पर शुक्र ग्रह और चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि का योग, यह आपके लिए हर तरह से लाभ का कारक है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से 10वें भाव पर पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। वहीं सप्तम भाव पर शुक्र ग्रह मालव्य नामक महापुरुष योग बना रहे हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे मेष राशि के जातकों के लिए सितंबर 2026 हर तरह से मंगलकारी रहने वाला है। आर्थिक दृष्टि की बात करें तो आर्थिक तौर पर भी हमारे मेष राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और लाभ स्थान का राहु अकस्मात धन लाभ के योग बनाएगा और आपके जीवन में उन्नति सफलता के योग बनाएगा। यानी कुल मिलाकर के हमारे मेष राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना हर तरह से मंगलकारी रहने वाला है। साथ ही जो मंगल ग्रह आपके पंचम भाव पर इस महीने में 17 सितंबर को आ रहे हैं, ये संतान की तरफ से कुछ चिंता परेशानी का कारक है। तो इसके लिए आपको मंगलवार के दिन मसूर तांबा गुड़ का दान करना है। साथ ही शनि की 7.5 की शांति के लिए काले तिल, सरसों का तेल और काले उड़द का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कीजिएगा। और हनुमान चालीसा का हर रोज यदि आप पाठ करते हैं तो शनि के प्रकोप से और मंगल ग्रह के प्रकोप से आप बचते हैं। तो यह उपाय जरूर कीजिएगा, तो यह महीना आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के जातकों के लिए यह सितंबर का महीना अपने सपने को सच करने जैसा होने वाला है। आपके लिए शनिदेव लाभ स्थान पर अत्यंत शुभ योग कारक बन रहे हैं। इस समय आपके 11वें भाव पर यानी लाभ स्थान पर शनि का गोचर जो है आपके लिए हर तरह से उन्नति सफलता का कारक है। करियर की दृष्टि से देखें तो ये शनिदेव आपको
लाभ के योग बनाता है। साथ ही दसम भाव का राहु भी विदेशी कंपनी या विदेश से संबंधित कार्य करने वाले हमारे वृष राशि के जातकों को विशेष लाभ के योग बनाता है, उनको उन्नति दिलाता है। साथ ही आपके कार्य क्षेत्र में पदोन्नति, आय में भारी वृद्धि, जबरदस्त मान सम्मान मिलने की प्रबल संभावना है। आर्थिक स्थिति या पारिवारिक स्थिति भी आपकी मजबूत रहने वाली है, क्योंकि अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति ये आपको अप्रत्याशित लाभ के योग बनाते हैं। अटका हुआ धन आपका मिलेगा, अकस्मात धन की प्राप्ति हो सकती है। आठवें भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव पर बैठे हैं, जिसके फलस्वरूप आपको अप्रत्याशित लाभ का योग बनाता है। गुरु आपके तीसरे भाव पर विराजमान है, जो कि भाई बहनों या करीबी रिश्तेदारों का स्थान माना जाता है, जिसमें आपके भाई बहनों से आपकी गलतफहमी या आपके जो मतभेद काफ़ी समय से चल रहे थे वो दूर होंगे। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। चौथे भाव पर केतु ग्रह की स्थिति, इसमें पारिवारिक खर्चे के योग बनते हैं और माता के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव में पहले केतु बैठे हैं और 17 सितंबर को मंगल भी आपके चतुर्थ भाव पर आ जाएंगे, जो कि माता के सुख का स्थान माना जाता है। तो माता के स्वास्थ्य को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और पारिवारिक जीवन आपका अनुकूल रहेगा, संतान की तरफ से आपको खुशियाँ मिलेगी। 2 सितंबर 2026 को शुक्राचार्य जी आपकी तुला राशि पर प्रवेश करेंगे, जो हमारे वृष राशि के जातकों की मित्र राशि है। शुक्र की अपनी राशि होने के प्रभाव से हमारे वृष राशि के जातकों के लिए शुक्राचार्य लाभकारी होने वाली है, क्योंकि छठा भाव प्रतियोगी परीक्षा का माना जाता है। जो विद्यार्थी वर्ग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शुक्राचार्य और भी अधिक लाभकारी रहने वाला है। इस महीने में आपको वाद विवाद से बचने की आवश्यकता रहेगी, ताकि यह महीना आपके लिए मंगलकारी रहे। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद मिठाई और चावल का यदि आप दान करते हैं तो यह महीना आपके लिए शुभ रहता है। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के लिए सितंबर 2026 कड़ी मेहनत का कारक रहने वाला है, क्योंकि दसम भाव यानी कर्म भाव पर शनि का होना ये आपके कर्म यानी आपके कार्य क्षेत्र में विशेष अस्थिरता उत्पन्न करा सकता है। आपको इस महीने में अधिक दौड़ धूप हो सकती है, यहाँ तक कि आपको अपने बॉस के दबाव में रहना पड़ सकता है, जिससे आप परेशान रह सकते हैं। तो सितंबर का महीना आपको हर तरह से संघर्षकारी हो सकता है। तो हमारे मिथुन राशि के जातकों को कोई भी काम धैर्यपूर्वक करने की आवश्यकता रहेगी। आपके करियर में कोई बड़ा सकारात्मक बदलाव भी हो सकता है, क्योंकि राहु ग्रह आपकी राशि से 9वें स्थान पर, केतु तृतीय भाव पर है। ये ग्रह भी विदेशी कंपनी या तकनीक से क्षेत्र में आपको विशेष सफलता दिलाता। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपके धन भाव पर देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि के बैठे हैं, जो कि धन संचय के लिए सबसे शक्तिशाली महायोग बना रहा है। साथ ही आय की वृद्धि के लिए भी ये देवगुरु बृहस्पति आपके लिए शुभ है। आपको धन से संबंधित किसी तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना काम को करें, भगवान की कृपा से, देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से इस महीने में धन की कमी आपको नहीं आने वाली है। जो भी आपका धन काफ़ी समय से रुका पड़ा है वो धन आपको प्राप्त होने वाला है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि से आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी और अविवाहित जातकों के विवाह के प्रबल योग बनेंगे। संचार कौशल इतना प्रभावशाली होगा कि लोग आपकी बातों से मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। स्वास्थ्य के लिए यह महीना सामान्य फल देने वाला है, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी ताकि यह महीना आपके लिए शुभ रहे। बुधवार के दिन गाय को आप हरा चारा खिलाएं और ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो यह महीना आपके लिए शुभ रहता है। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के लिए सितंबर 2026 आध्यात्मिक भौतिक दोनों तरह से विशेष खास रहने वाला है, क्योंकि आपकी राशि पर देवगुरु बृहस्पति का उच्च राशि में होना यानी प्रथम भाव पर होना उच्च अवस्था में, यह आपके लिए विशेष शुभकारी रहने वाला है, जिसके फलस्वरूप आपके समाज में आपके मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। साथ ही आपकी जॉब में, आपके करियर में विशेष उन्नति सफलता के योग बनाएंगे। प्रशासनिक या सरकारी काम से जुड़े लोगों को अप्रत्याशित लाभ के योग बनने वाले हैं और आपकी प्रमोशन या आपकी तनख्वाह में कोई बड़ा इजाफा भी हो सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके राजयोग के कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से आपके भाग्य स्थान पर पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, जिससे आपके भाग्य की वृद्धि होती है और आपका धर्म कर्म में विशेष रुचि बढ़ती है, क्योंकि 9वां स्थान धर्म कर्म का भी माना जाता है। तो हमारे कर्क राशि के जातकों को धार्मिक कार्यों पर विशेष रुचि बढ़ेगी और आपको लाभ के योग बनेंगे।
पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपके पारिवारिक जीवन के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके वैवाहिक जीवन में शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और आध्यात्मिक वाला वातावरण देता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, जो कि शुभ है। संतान भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होना हमारे कर्क राशि के जातकों के लिए संतान के उज्जवल भविष्य के योग बनाता है और आपको संतान की तरफ से शुभ समाचार से आपका मन प्रसन्न रहता है। भाई बहनों का पूरा सहयोग इस महीने में मिलने वाला है। स्वास्थ्य के लेकर यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। किसी भी तरह की परेशानी, किसी भी तरह के तनाव के योग बिल्कुल भी नहीं है। आपको इस महीने में भोलेनाथ जी का पूजन करना है, शिव चालीसा का पाठ करना है और सोमवार के दिन आप शिव का अभिषेक करते हैं तो यह महीना आपके लिए शुभ रहता है। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के लिए यह महीना विशेषकर लाभकारी रहने वाला है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव आपके लिए इस महीने में हर तरह से उन्नति, सफलता के कारक है। क्योंकि सूर्यदेव 16 सितंबर तक आपकी सिंह राशि पर ही रहेंगे। जैसे ही सूर्यदेव 17 सितंबर को आपके द्वितीय भाव यानी कन्या राशि पर प्रवेश करते हैं, यहाँ पर बुध ग्रह और सूर्य ग्रह की युति बुधादित्य योग बनाएगी, जो कि आर्थिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से, कुटुंब की दृष्टि से आपके लिए विशेषतर लाभकारी योग है। अपने सभी कुटुंबी जनों के साथ कोई बड़ा शुभ कार्य करने का अवसर आपको प्राप्त होगा और धार्मिक यात्रा के भी योग बन सकते। यानी हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए पारिवारिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से यह महीना लाभकारी रहने वाला है। अब करियर की बात करें तो आपकी राशि से दसम भाव के स्वामी शुक्राचार्य जी आपकी राशि से तृतीय भाव पर गोचर कर रहे हैं, जो कि हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए करियर के क्षेत्र में विशेष लाभ के योग बनाता है। आपके बॉस या उच्च अधिकारी लोग आपका पूरा साथ देते हुए नजर आएंगे और आपके प्रतिद्वंदी लोग आपके सामने नतमस्तक होंगे। यानी सिंह राशि के जातकों का इस महीने में हर तरह से दबदबा रहने वाला है, क्योंकि आपके भाग्य स्थान के स्वामी मंगल ग्रह भी अपने मित्र सिंह राशि पर प्रवेश कर रहे हैं, जिसका शुभ फल हमारे सिंह राशि के जातकों पर जरूर पड़ेगा। साथ ही शुक्राचार्य जी का आपके योजना स्थान पर होना ये भी आपके लिए ठीक है। केवल राहु केतु ग्रह का प्रभाव हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए परिवार में तनाव या पारिवारिक खर्च की ओर ले जाता है, तो अपने जीवन साथी के साथ प्रेम पूर्वक रहने का प्रयास करें, क्योंकि राहु केतु पारिवारिक तनाव उत्पन्न करता है। क्रोध पर नियंत्रण रखें और कोई भी बात आप सोच समझ के करें, अन्यथा परिवार में तनाव रह सकता है। और राहु केतु ग्रह की शांति के लिए आप सरसों का तेल, नीला वस्त्र या नीला कंबल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करते हैं तो आपके लिए मंगल रहता है। और प्रतिदिन भगवान श्री सूर्यनारायण जी को जल चढ़ाते हैं और सूर्य के बीज मंत्र ओम गृहिणी सूर्यादित्याय नमः मंत्र का जाप करते हैं तो यह सितंबर का महीना आपके लिए शुभ रहता है। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों। कन्या राशि के जातकों के लिए सितंबर 2026 विशेषकर लाभकारी रहेगा, क्योंकि आपकी राशि पर बुधदेव प्रवेश कर रहे हैं। कन्या राशि बुध ग्रह की अपनी राशि है और उच्च राशि है। जब जब बुध ग्रह उच्च राशि पर प्रवेश करते हैं ये विशेष राजयोग बनाते हैं। 17 सितंबर को सूर्यदेव भी आपकी राशि पर प्रवेश करेंगे, जहां पर पहले से ही बुध ग्रह पर आ चुके थे। और बुध और सूर्य का एक राशि पर कन्या राशि पर प्रवेश होना ये बुध आदित्य नामक राजयोग बनाता है, जो कि आपके करियर में, व्यवसाय में चार चांद लगा देगा। आपको हर तरह से उन्नति, सफलता के योग बनाएगा। जो लोग बैंकिंग, अकाउंट, आईटी सेक्टर में काम करते हैं उनको विशेष लाभ के योग या पदोन्नति, जो नई जिम्मेदारी, बेहतरीन अवसर दिलाएगा, क्योंकि बुध और सूर्य की युति कन्या राशि पर होना विशेषकर कन्या राशि के जातकों के लिए लाभकारी है। और व्यापारी भाइयों को भी नई योजना पर इस महीने में विशेष लाभ के योग बनाता है। पुराने ग्राहक आपसे फिर से जुड़ेंगे और आपको इस कार्य से लाभ भी होता हुआ नजर आएगा। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। यानी हर तरह से कन्या राशि के जातकों के लिए बुध आदित्य योग लाभ का कारक है। साथ ही लाभ स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का योग होना यह भी आपके लिए लाभ का सूचक है। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके संतान भाव पर होने से विद्यार्थी वर्ग और संतान की तरफ से यह महीना मंगलकारी रहने वाला है, क्योंकि विद्यार्थी वर्गों का पंचम स्थान है। यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि होना विद्यार्थी वर्गों को विद्या में इच्छित सफलता, उन्नति के कारक है। और देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव जो कि संतान भाव माना जाता है, तो नवविवाहित जातकों के संतान के योग बनाता है। और जो हमारे कन्या राशि के जातक हैं और उनके संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार भी प्रदान करता है। यानी कुल मिलाकर के कन्या राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति, बुधादित्य योग, शुक्र ग्रह का योग, ये सब तरह से आपके लिए लाभ का कारक है। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और यह महीना हर तरह से आपके लिए मंगलकारी रहेगा। इस महीने में आपको भगवान श्री गणपति जी का पूजन करना चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान जी को हरि दुर्वा यदि आप चढ़ाते हैं तो यह महीना आपके लिए लाभकारी रहता है। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की।
तुला राशि के जातकों के लिए 2 सितंबर को जैसे ही आपकी राशि के स्वामी आपकी राशि के प्रथम भाव पर प्रवेश करेंगे तो ये आपके लिए मालव्य नामक महापुरुषों का निर्माण करेगा, जो कि आपके करियर के लिए, आपके व्यवसाय में 4 चांद लगा देगा। यानी हमारे तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र ग्रह का आपकी राशि में प्रवेश होना यह आपके व्यापार में आपकी उन्नति का कारक बनेगा और इसमें नौकरी पेशा जातकों के पदोन्नति के प्रबल योग बनेंगे। यानी तुला राशि के जातकों के लिए पूरा सितंबर का महीना हर तरह से लाभ का कारक है। आपको बड़ी उपलब्धि बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगी। यानी आपका काफी लंबे समय से कोई भी व्यवसाय या कोई भी कार्य रुका था वो शुरू होने के प्रबल योग दिखते हैं और आप अपने मौजूदा व्यापार को विस्तार करने के लिए आप सोच रहे हैं, इसके लिए भी यह महीना बहुत ही बेहतर रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी यह महीना हर तरह से लाभ का कारक है। विशेषकर दाम्पत्य जीवन में शुक्र ग्रह का प्रभाव हर तरह से सुख समृद्धि का कारक रहने वाला है। यानी सितंबर का महीना हमारे तुला राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से और व्यापारिक दृष्टि से यानी हर तरह से लाभ का सूचक बनने वाला है। और आपकी राशि से 11वें भाव पर सूर्य केतु ग्रह की युति होना ये 16 सितंबर तक आपके लिए कष्टकारी हो सकती है, पर जैसे ही सूर्यदेव आपकी राशि से 12वें भाव पर प्रवेश करते हैं और सूर्य ग्रहण योग से निकल जाते हैं तो ये आपके लिए और भी अधिक शुभ लाभ का कारक बनता है। यानी कुल मिलाकर के हमारे तुला राशि के जातकों के लिए यह महीना अनुकूल रहने वाला है। और इस महीने का उपाय रहेगा कि आप शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की विशेष आराधना करें, श्री सूक्त का पाठ करें और मां लक्ष्मी को आप मखाने की खीर का भोग लगावें ताकि यह महीना आपके लिए और भी अधिक लाभकारी हो। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह महीना अत्यंत भाग्यशाली और गतिशील का महीना रहने वाला है। ग्रहों की मजबूत स्थिति के कारण आपके अंदर अलग ही आत्मविश्वास और पराक्रम की वृद्धि होने वाली है। अगर करियर की बात करें, इसमें भी आपके ग्रह बड़े अनुकूल है, क्योंकि 12वें भाव पर शुक्र ग्रह का गोचर होना यह हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए किसी कार्य विशेष पर खर्च के योग बनाता है। लग्जरियस कार्य में भी खर्च के योग के कारण आपका बजट बिगड़ सकता है, परंतु आपके सपने जो काफी समय से आप देख रहे थे कि हम ये खरीदना चाहते हैं या नया वाहन, भवन या भूमि खरीदना चाहते हैं, तो वो सपना भी इस महीने में आपका पूरा हो सकता है, क्योंकि 12वें भाव का शुक्र हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लाभ का सूचक बनने वाला है। आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर राहु ग्रह का गोचर, पंचम भाव पर शनि ग्रह का गोचर हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मिला जुला प्रभाव दिलाने वाला है। आपको कोई भी काम सोच समझ के करना है और फिजूल की परेशानी से दूर रहना है। आ बैल मुझे मार ऐसी आदतों को छोड़ना है। आप अपने काम पर यदि ध्यान देते हैं तो पूरा महीना आपका मंगलकारी रहेगा। और पारिवारिक दृष्टि से भी यह महीना आपके लिए बेहद सुखद रहने वाला है और अपने रिश्तेदारों के साथ आपका समय बीतेगा और प्रसन्नता पूर्वक इस महीने में रहेंगे। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, लेकिन आपको नियमित व्यायाम और पौष्टिक आहार को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा। और मंगल ग्रह के प्रभाव के कारण आपके अंदर इस महीने में क्रोध और उतावलापन बढ़ सकता है, तो इस बात को लेकर के आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। पंचम भाव पर स्थित शनि ग्रह का प्रभाव हमारे विद्यार्थी वर्ग को विद्या में आलस उत्पन्न कर सकता है। तो मैं विद्यार्थी वर्गों को पढ़ाई पर ध्यान देने को कहूँगा और अपने ग्रहों की शांति के लिए मंगलवार को मसूर की दाल और गुड़ का यदि आप दान करते हैं तो यह महीना आपके लिए शुभ रहता है। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों। धनु राशि के जातकों को इस महीने में अपने जीवन में हर क्षेत्र में धैर्य और व्यवहारिकता का परिचय देने की आवश्यकता रहेगी। शनि आपके चतुर्थ भाव पर बकरी हैं, जिससे कंटक शनि यानी शनि ढैया कहते हैं, और इस शनि ढैया के प्रभाव से आपको दौड़ धूप परेशानी रह सकती है। आपके राशि से चतुर्थ भाव जो कि माता के सुख का होता है, यहाँ पर शनि ग्रह के प्रभाव के आ जाने से आपके माता के स्वास्थ्य को लेकर भी आप चिंतित रह सकते हैं। और शनि ग्रह का चतुर्थ भाव में आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको काफी भारी दबाव का स्थिति बन सकती है। मानसिक तनाव के कारण आपके काम में एकाग्रता में कमी आ सकती है, जिससे आपके महत्वपूर्ण कार्यों में गलतियां होने की आशंका बनी रहेगी। तो आप अपने किसी भी कार्य को धैर्यपूर्वक करें ताकि किसी तरह की परेशानी उत्पन्न ना हो।
15 सितंबर के बाद जैसे ही सूर्यदेव आपकी राशि से लाभ स्थान पर आते हैं तो आपके व्यवसायिक क्षेत्र में विशेष सुधार होगा और व्यापारियों को अपने मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाएगा। पारिवारिक दृष्टि की बात करें तो पारिवारिक दृष्टि से भी यह महीना आपके लिए सामान्य रहने वाला है, परंतु आपको इस महीने में अनचाहे और महंगे खर्च से बचने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपका बजट इस महीने में बिगड़ सकता है। आपकी राशि से नवम भाव पर केतु ग्रह के होने से आपके संचित धन में बाधा आने के योग दिखते हैं। पारिवारिक जीवन के लिए चौथे भाव में शनि जो है घरेलू शांति भंग कर सकते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ गहरी चिंता हो सकती है और संपत्ति को लेकर विवाद भी खड़ा हो सकता है। मानसिक तनाव और अनिद्रा से आप परेशान रह सकते हैं। यानी हमारे धनु राशि के जातकों के लिए चतुर्थ भाव का शनि ये आपके लिए पूज्यकारी हैं, जिसकी शांति के लिए आपको कौवों को या कुत्तों को आप भोजन खिलाते हैं तो इससे आपके लिए मंगल रहता है। साथ ही शनिदेव के लिए आप काले उड़द सरसों का तेल का दान करते हैं किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, उससे भी आपकी कुंडली में स्थित शनि आपके लिए लाभकारी होते हैं। ये उपाय जरूर कीजिएगा ताकि यह महीना आपके लिए शुभ रहे। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के लिए महीना मिला जुला रहने वाला है। यद्यपि आपकी राशि से दसम भाव पर शुक्र ग्रह बैठे हैं जो कि आपके लिए अत्यंत लाभकारी स्थिति बनाने वाले हैं, क्योंकि दसम भाव का शुक्र स्वराशि का हो तो मालव्य नामक महापुरुषों का निर्माण करता है, जो कि हमारे मकर राशि के जातकों के लिए राज दरबार के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में आपको लाभकारी योग बनाता है। जैसे कि आपको नई नौकरी या आपकी जॉब पर पदोन्नति का लाभ आपको मिल सकता है। 7 सितंबर से 2 दिसंबर तक बुध का गोचर आपके लिए भाग्य वृद्धि कारक और करियर में नई गति प्रदान करने के लिए लाभकारी रहने वाला है। साथ ही द्वितीय भाव में राहु ग्रह का प्रभाव, अष्टम भाव में केतु ग्रह का प्रभाव ये आपके लिए आर्थिक दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए अनुकूल नहीं है। तो मैं मकर राशि के जातकों को फिर कहना चाहूंगा, हालांकि शुक्र आपकी जन्म पत्री में दसम भाव पर आ चुके हैं, बृहस्पति ग्रह भी आपके लाभ के कारक बन चुके हैं, जो कि 2 महापुरुष योग आपकी कुंडली में निर्माण कर रहे हैं, परंतु आपके धन भाव पर शनि ग्रह का गोचर आपके लिए अनुकूल नहीं है। आपके पराक्रम भाव पर शनि ग्रह की वक्र अवस्था आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आपको अपनी वाणी पर विशेष सावधानी बरतनी है, कोई भी बात को सोच समझ के कहना है, क्योंकि द्वितीय भाव पर राहु यानी वाणी के स्थान पर राहु है तो आपके वाणी में कटुता ला सकता है। साथ ही धन भाव पर राहु ग्रह की स्थिति आपके हाथ से फिजूल खर्ची भी करा सकता है। तो सोच समझकर बोलें और सोच समझकर खर्च करें। यदि ये गुरु मंत्र हमारे मकर राशि के जातक अपनाते हैं तो यह महीना आपके लिए शुभ रहता है। और इस महीने में ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें और सरसों का तेल, नीले रंग का वस्त्र और लोहे का यदि आप दान करते हैं तो यह महीना आपके लिए मंगलकारी रहता है। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों। कुंभ राशि के जातकों के लिए इस महीने में शनि की 7.5 का अंतिम चरण जो है ये विशेष फलीभूत होने वाला है। इस महीने में आपकी असली परीक्षा होने वाली है। तो इस महीने में हमारे कुंभ राशि के जातकों को सोच समझ करके काम करना है। शनि ग्रह के प्रभाव से आपके काम का आपको काफी दबाव रहेगा, जिससे आपके काम आधे अधूरे हो सकते हैं। तो आप इसके लिए परेशान ना हो, पर इस सितंबर महीने के बाद काफ़ी ग्रह आपके अनुकूल होने वाले हैं। पर इस सितंबर के महीने में आपके ग्रह कुछ परेशानी वाले या थका देने वाले हो सकते हैं, जिससे आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है। साथ ही ऑफिस में आपके बॉस या आपके उच्च अधिकारी लोग आपके साथ कुछ अनबन उत्पन्न कर सकते हैं, आपको दबाने की या परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इससे आप परेशान बिल्कुल ना हो, परंतु इस महीने में आपको धैर्यपूर्वक रहने की आवश्यकता रहेगी। हमारे कुंभ राशि के जातकों के अष्टम भाव पर शुक्र ग्रह का गोचर चल रहा था, जो कि आपकी पत्नी यानी जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर अनुकूल नहीं था। अब ये शुक्र ग्रह 2 सितंबर को आपकी राशि से भाग्य स्थान पर आ जाते हैं, जो कि आपके भाग्य की वृद्धि के कारक हैं और जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता को दूर करने वाले हैं। यानी आपका पारिवारिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र की स्थिति हमारे कुंभ राशि के जातकों के लिए अनुकूल है। साथ ही विद्यार्थी वर्गों के लिए भी यह महीना हर तरह से अनुकूलता भरा रहने वाला है, परंतु महीने की शुरुआत में चंद्र ग्रह की स्थिति के कारण थोड़ा सा विद्या से मनमुटाव रह सकता है, परंतु महीने के उत्तरार्ध भाग में विद्या में विशेष लाभ, उन्नति, सफलता के योग बनेंगे।
तो कुल मिलाकर के कुंभ राशि के जातकों के लिए महीना हर तरह से लाभ का कारक है और केवल शनि 7.5 के अंतिम चरण की शांति के लिए शनि मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाएं और उड़द की दाल का दान करें, जिससे आपके लिए शनि का शुभ प्रभाव मिलेगा। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से पंचम भाव पर उच्च राशि के गोचर कर रहे हैं। साथ ही शनि 7.5 का मध्यम चरण आप पर चल रहा है, जिसके फलस्वरूप इस महीने में आपके लिए महत्वपूर्ण लाभकारी रहने वाला है, क्योंकि शनिदेव का आपकी राशि से प्रथम भाव यानी लगन पर होना यह आपकी मेहनत का फल आपको दिलाता है। जो हमारे व्यापारिक भाई लोग हैं, जो आप काफी समय से अपने काम पर लगे हैं, तो इस महीने में आपको फल की प्राप्ति के योग दिख रहे हैं। और जो हमारे नौकरी पेशा जातक लोग हैं, उनको भी शनिदेव विशेष लाभ दिलाने वाले हैं। और विद्यार्थी वर्गों के लिए भी पंचम भाव का बृहस्पति विशेषकर लाभ का सूचक बनाता है। केवल शनि 7.5 का प्रभाव हमारे मीन राशि के जातकों के लिए अनुकूल नहीं है। 12वें भाव पर राहु और 6ठे भाव पर केतु ग्रह का प्रभाव हमारे मीन राशि के जातकों के लिए फिजूल खर्च का कारक है। तो मैं मीन राशि के जातकों को आर्थिक दृष्टि से सोच समझकर खर्च करने को कहूँगा। अपना धन निवेश आप धैर्यपूर्वक करें, अन्यथा पैसा आपका डूब सकता है। और विदेश यात्रा में जाने वाले हमारे जातक या विदेश से संबंधित कोई कार्य इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले मीन राशि के जातकों के लिए भी यह महीना सावधानी पूर्वक रहने की आवश्यकता है, क्योंकि 12वें भाव का राहु आपके कार्य क्षेत्र में व्यवधान उत्पन्न कर सकता है, जिसकी शांति के लिए आपको नियमित रूप से ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 21 बार पाठ करना चाहिए। और मंगलवार के दिन आप माँ भगवती का नित्य पूजन करें। और शनि राहु ग्रह की शांति के लिए आपको नारियल, नीले रंग का वस्त्र का दान आपको शनिवार के दिन करना है, जिससे राहु ग्रह का अनिष्ट, शनि ग्रह का अनिष्ट आपकी कुंडली से दूर होगा और आपके लिए मंगलकारी रहेगा। तो दर्शकों, ये था हमारे मीन राशि के जातकों के लिए सितंबर 2026 का मासिक राशिफल। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ज्योतिष से संबंधित नई जानकारी के लिए हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर बताए गए नंबर पर कॉल करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जो कि चार्जेबल रहता है। और यदि आप निःशुल्क रूप से अपनी कुंडली को हमसे दिखाना चाहते हैं तो रात्रि 9:30 बजे लाइव प्रोग्राम में जुड़ करके अपनी कुंडली को आप हमसे दिखा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। नई वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित होंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।